अब ध्यान के द्वारा भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप के दर्शन करता हुआ साधक अब भगवान की साक्षात सेवा में पहुंचने के लिए व्यग्र हो रहा है और शरीर का त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के सर्वथा विघटन की भावना करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है। वायुर्नीलम अमृतम मध्येदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। अर्थात परम धाम का यात्री वह साधक अपने प्राण, इंद्रिय और शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझकर उन सब को उनके अपने अपने उपादान तत्व में सदा के लिए विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूल शरीर का सर्वथा विघटन करना चाहता है। इसलिए कहता है कि प्राण आदि समष्टि वायु आदि में प्रविष्ट हो जाएं और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाए। फिर वह अपने आराध्य देव पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री भगवान से प्रार्थना करता है कि हे यज्ञमय विष्णु, सच्चिदानंद विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप अपने निज जन मुझको और मेरे कर्मों को स्मरण कीजिए। आप स्वभाव से ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्ति रूप कार्यों का स्मरण करेंगे, क्योंकि आपने कहा है अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गति। मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ और उसे परम गति में पहुँचा देता हूँ, अपनी सेवा में स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है। इसी अभिप्राय से भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि हे भगवान, आप मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए। अंतकाल में मैं आपकी स्मृति में आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवा में शीघ्र पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार अपने आराध्य देव पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करके अब साधक अपुनरावृत्ति अर्ची आदि मार्ग के द्वारा परम धाम में जाते समय उस मार्ग के अग्नि अभिमानी देवता से प्रार्थना करता है। अग्नि नय सुप्था राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। अर्थात साधक कहता है, हे अग्नि देवता, मैं अब अपने परम प्रभु भगवान की सेवा में पहुंचना और सदा के लिए उन्हीं की सेवा में रहना चाहता हूं। आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मंगलमय उत्तरायण मार्ग से भगवान के परम धाम में पहुंचा दीजिए। आप मेरे कर्मों को जानते हैं। मैंने जीवन में भगवान की भक्ति की है और उनकी कृपा से इस समय भी मैं ध्यान नेत्रों से उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन और उनके नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। तथापि आपके ध्यान में मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो जो इस मार्ग में प्रतिबंधक रूप हो, तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिए प्रभु। मैं आपको बार बार विनय पूर्वक नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ प्रभु। तो भक्तों, इसी के साथ ईशावास्योपनिषद समाप्त होता है।